अंतर्मन यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमें आचार्य जी ने बताया था कि ईश्वर के मुख्य नाम ओम है। तो मैं चाहती हूँ कि आचार्य जी पिछले एपिसोड के अनुसार जो ईश्वर के मुख्य नाम ओम बताया, तो उनका कोई स्वरूप भी होगा, ईश्वर का स्वरूप क्या है उस विषय में हमें बताए, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बोधित कराए। हमने पिछले एपिसोड में ईश्वर के मुख्य नाम ओम के विषय में देखा था और अनेक शास्त्रीय प्रमाणों के माध्यम से ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, जिसका कि अर्थ सबकी रक्षा करने वाला है। ईश्वर हमारी सब प्रकार से रक्षा करते हैं, हर तरीके से हमें रक्षित करते हैं, पालित करते हैं, पोषित करते हैं। वेदादि सभी शास्त्रों में ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहा है। ये जो सच्चिदानंद शब्द है, इसको अगर हम तोड़ेंगे व्याकरण की दृष्टि से, संधि विच्छेद जब हम करेंगे, तो सत, चित और आनंद, ये तीन शब्द उसमें आते हैं। तो अगर हम इसको स्वरूप के साथ में जोड़ेंगे तो ईश्वर जो है वो सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो सबसे पहले हम सत के विषय को लेकर के देखते हैं। ईश्वर सत है, तो सत का मतलब है जो सत्तावान है, जिसकी विद्यमानता है, जिसकी एग्जिस्टेंस है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ईश्वर विद्यमान है। अगर ईश्वर नहीं है तो इस सारे संसार की रचना फिर कैसे हो रही है? तो ईश्वर सत्तात्मक वस्तु है, ईश्वर की उपस्थिति सदा बनी रहती है। अर्थात इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि ये समय है, यहां से ईश्वर प्रारंभ हुआ है, इससे पहले तो नहीं था, यहां से प्रारंभ हुआ है, और ये ईश्वर अब यहां तक रहेगा, अब इसके बाद में नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ईश्वर जो तत्व है, सत्ता है, वस्तु है, वो सदा से है और सदा रहेगी। तो ईश्वर का काल से बाद नहीं होता है, समय से कोई हाँ, समय से उसको रुकावट नहीं होती है। रुकावट नहीं है। जैसे हम मनुष्यों की जो रुकावट है वो समय से समय होती है। काल अवधि एक हाँ, सीमा निर्धारित है हमारी। निर्धारित है। हम इस समय में हम उत्पन्न हुए थे, इस काल पीरियड में हम रहेंगे और एक समय के बाद में हम नहीं रहेंगे। आप किसी भी वस्तु को देख लीजिए, कोई भी वस्तु है, उसके मैन्युफैक्चरिंग का एक समय है, इस समय पर ये बनी है और लिखा रहता है कि ये तब तक ये रहेगी एग्जिस्टेंस में, उसके बाद में ये नहीं रहेगी। तो जितनी भी सारी वस्तुएं आप संसार में देखेंगे, उनका कोई ना कोई प्रारंभ का समय है और कोई ना कोई उनके नाश का भी समय है। लेकिन ईश्वर के विषय में जब हम देखेंगे तो ईश्वर का ना तो प्रारंभ है और ना उसका अंत है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने ईश्वर के स्वरूप को बताते हुए कहा, स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्। तो वो जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर कैसा है? काल से अवच्छिन्न नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। तो काल का जो व्यवहार होता है, समय का जो व्यवहार होता है, भूत भविष्य और वर्तमान काल का जो व्यवहार होता है, वो हम सब मनुष्यों के लिए होता है, जीवों के लिए वो व्यवहार होता है। लेकिन वो ईश्वर के लिए वो व्यवहार नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईश्वर के लिए तो सब कुछ कैसा है? सब कुछ सब समय में उपस्थित है, हमेशा उपस्थित है। क्यों? क्योंकि वो तो काल से परे है। इसलिए ईश्वर को कहा जाता है कि वो सत स्वरूप है। तो जैसे ईश्वर सत स्वरूप है, वैसे ही जीवात्माओं का भी सत स्वरूप है, वो भी सत्तात्मक हैं और उनकी भी अवधि नहीं है। जीव जो है, जो शुद्ध आत्मा है, चेतन तत्व है, वो चेतन तत्व भी अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक वो रहेगा। तो तीन सत्ताएं हैं जो सत हैं, सत स्वरूप वाली हैं। एक तो ईश्वर है और एक हम सब जीवात्माएं हैं, और तीसरी जो सत्ता है वो है इस सारे संसार का जो कारण है, जो मूल जो प्रकृति है, जिसको सत्वर स्तंभ के नाम से कहा जाता है, वो मूल प्रकृति भी सत है। और इन तीनों का ही प्रारंभ नहीं है और इन तीनों का ही अंत नहीं है। तो इसलिए ईश्वर को सभी शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेद में सत स्वरूप वाला कहा है। अब हम दूसरा देखते हैं कि ईश्वर चित स्वरूप है, और चित को जो खोला है ऋषियों ने, चिति संज्ञा ने। तो ईश्वर चेतन स्वरूप है। चेतनता का सबसे बड़ा जो लक्षण है उसमें ज्ञान है। चेतनता अगर है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर ज्ञान की स्थिति है, जाननापन उसके अंदर है। चेतनता हो और जाननापन ना हो, यह संभव नहीं है।
तो जब ये कहा जाता है कि ईश्वर चेतन है या ये वस्तु चेतन है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ज्ञान की स्थिति है, जाननापन उसके अंदर है। जितने भी जीवात्मा है सबकी जानने की इच्छा रहती है, मतलब है। हाँ, ये जीवात्माओं के साथ भी ये चीज लगेगी, क्योंकि जो चेतन सत्ताएं हैं वो दो चेतन सत्ताएं हैं। ईश्वर भी चेतन है और जीव भी चेतन है। आप हम सब जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या है, सब चेतन है, और चेतन होने के कारण से ही वो जान पाते हैं, इच्छा कर पाते हैं, द्वेष कर पाते हैं। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं ये चेतन के अंदर ही बनती है। और जो ईश्वर है, ईश्वर कैसा है, उनके लिए कहा है कि वो चेतन स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। सर्वोत्कृष्ट ज्ञान की जो स्थिति है वो उनके अंदर है। चेतन शब्द ज्ञान, हाँ, चेतना का ही मतलब ये है कि वो ज्ञान की स्थिति में है। परंतु जीवात्मा भी फिर चेतन है। हाँ, जीवात्मा भी तो हर चेतन है। जीवात्मा तो ज्ञान ही नहीं है। हाँ जी, ज्ञान जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक स्वाभाविक ज्ञान होता है और एक नैमित्तिक ज्ञान होता है। नैमित्तिक ज्ञान वो है जो बाहर से आता है, जो अर्जन करते हैं, हम देख रहे हैं, चख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ये जो इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये सारा का सारा ज्ञान नैमित्तिक ज्ञान होता है। तो ईश्वर के संदर्भ में क्या है, ईश्वर का जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान उसका स्वाभाविक ही है। ईश्वर का ज्ञान ऐसा नहीं है कि उसका निमित्त से आ रहा हो, कहीं से ज्ञान आ रहा हो उसको और उसके ज्ञान में वर्धन हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर के ज्ञान में कभी भी न्यूनता और अधिकता नहीं होती है। जीवों के ज्ञान में तो न्यूनता अधिकता होती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हाँ, भूल भी जाते हैं, हम अपने ज्ञान को बढ़ाते भी रहते हैं। हाँ, ये सारी स्थितियां जीवात्माओं में बनती हैं, लेकिन परमात्मा में ऐसा नहीं है। और वो चेतन है, वो जानता है, वो सबको जान रहा है। ईश्वर को सर्वव्यापक कहा है वेदों में, दर्शनों में, शास्त्रों में। तो सर्वव्यापक होते हुए परमात्मा हमारे आत्मा में भी निवास करता है, सब जीवात्माओं के आत्माओं में रहता हुआ उनको जान रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमने क्या किया है। इन सब बातों का बोध, सब बातों का ज्ञान ईश्वर को रहता है। और ईश्वर को कर्मों का भी ज्ञान है जीवात्माओं के, तो उसके फलों का भी ज्ञान है। ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, इस समय पर ये फल देना है, इस समय पर ये फल देना है। ये जो सारा ज्ञान है, ये ज्ञान उस परमेश्वर को है, इसलिए उसको चेतन कहते हैं। तो सबके कर्मों को जान रहा है, कर्मों के फलों को जान रहा है, और उन कर्मों के फलों को एक अवधि आने पर वो दे पाता है। यदि अगर वो ज्ञानवान ना हो, सबके कर्मों को जान ही ना पाए, यदि कर्मों को ही नहीं जान पाएगा तो फल कैसे देगा? हमारे भविष्य कर्मों को भी जानते होंगे वो। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ईश्वर के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान काल का व्यवहार नहीं होता है। हम क्या करने वाले हैं जी, वो भी जानते हैं ईश्वर। हमें तो नहीं पता हम क्या करेंगे, हमारे भविष्य में क्या होगा, ये भी जानते होंगे ईश्वर। देखिए, इसमें ईश्वर जो घटित हो रहा है, मैं वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भूत और भविष्यत है वो जीवों के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर उसको सतत जान रहे हैं। जब आप जिसको भविष्य कह रहे हैं, जब वो होगा ईश्वर तब उसको जान ही लेंगे। और ऐसा कौन सा काम है जो आप नया कर लेंगे जो ईश्वर को नहीं पता होगा? जीवात्मा जो जो कुछ कर सकता है वो सब परमेश्वर जानता है। जो कुछ सोच सकता है, जीवात्मा जो कुछ भी सोच सकता है, जीवात्मा जो कुछ भी बोल सकता है, जीवात्मा जो कुछ भी कर सकता है, शरीर से, मन से और वाणी से, उसके पास में जो भी साधन है, उन सब साधनों से जो कुछ भी जीवात्मा कर सकता है वो सब परमेश्वर जानता है। हम क्या करेंगे ये तो जानता ही है ना वो। जीवात्मा क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, क्या बोल सकता है, इसके सब के बारे में तो परमेश्वर जानता ही है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि जीवात्मा कुछ ऐसा अभूतपूर्व कर लेगा, बिल्कुल ऐसा नया कर लेगा जो ईश्वर को कुछ पता ही नहीं है। उसको, ईश्वर को लगेगा ओहो ये तो जीवात्मा ने ऐसा कर दिया, वाह, मेरे को तो का निर्माण कर दिया। वो तो उसके सामर्थ्य में नहीं है ना। सृष्टि का निर्माण तो उसके सामर्थ्य में नहीं है, योग्यता ही नहीं है उसकी। अल्प शक्ति वाला है, अल्प ज्ञान वाला है, तो सृष्टि का निर्माण तो वो कर ही नहीं सकता। लेकिन जो उसके सामर्थ्य में है, अगर वो कर रहा है और ईश्वर को उसका पता ही ना हो, ओहो अच्छा जीवात्मा ऐसा भी कर सकता है। जैसे मनुष्यों को लगता है कि बालक कुछ कर रहा है, अच्छा बच्चे ने ये भी कर दिया, उसको आश्चर्य लगता है। उसके लिए आश्चर्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके लिए सहज है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो सदा से चलता आ रहा है। यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पहले
सृष्टि की रचना हुई थी। प्रारंभ पहले से भी चलता आ जीव रहा है। रचे गए थे, पहले भी मनुष्य बनाए गए थे, इस बार भी सृष्टि में भी मनुष्य बने हैं, आगे भी मनुष्य बनते रहेंगे। तो ईश्वर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके लिए नया हो। तो ईश्वर को सब ज्ञान है और सब ज्ञान है और जीवात्माओं को ज्ञान प्राप्त कराता है। दोनों ही चीजें हैं, चेतनता में दोनों ही चीजें आएंगी। ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को अनुभव करना और ज्ञान प्रदान करना, बताना, चेताना, दूसरों को बताना। जैसे मुझे कुछ नहीं आता है, आपने मुझे कुछ बता दिया, आपको कुछ नहीं आता है, मैंने आपको कुछ ईश्वर बता ज्ञान दिया। प्राप्त थोड़ी करते हैं, वो तो ज्ञान ही है। ईश्वर को तो ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, ईश्वर तो पूर्ण है, ईश्वर के लिए तो कोई ज्ञान वाली कोई बात ही नहीं। लेकिन फिर भी ज्ञान स्वरूप तो है, वो चेतन स्वरूप तो है, चेतनापन तो उनके अंदर है, चेतनता तो उनके अंदर है, वो जान तो रहे ही है सब। मनुष्य क्या कर रहे हैं, मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके कर्म अलग हैं, मेरे कर्म अलग हैं, तो दोनों के कर्मों को वो जान तो रहा है सतत। तो ये इस कारण से उस ईश्वर को चेतन स्वरूप कहा जाता है। आप जितने भी जड़ पदार्थ हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उन सब में देख लीजिए, उनमें जाननापन नहीं है, वो जान नहीं सकती हैं, उनके अंदर जाननापन नहीं कर सकता है। उनके अंदर सूचनाओं को हम संरक्षित तो कर सकते हैं, लेकिन उन सूचनाओं को अनुभव करना, उनको जानना, ये स्थिति उनके अंदर नहीं है। ये स्थिति केवल और केवल चेतन तत्वों के अंदर ही संभव है, जीवात्माओं में संभव है और ईश्वर में संभव है। अब जो तीसरा स्वरूप है ईश्वर का, हमने देख लिया सत्स्वरूप, चेतन स्वरूप। अब हम देखेंगे आनंद स्वरूप के विषय में। ईश्वर आनंद स्वरूप है और ईश्वर आनंद स्वरूप है, इसका शास्त्रों में बहुत उल्लेख है। अनेक शास्त्रों में ईश्वर के विषय में कहा है, उसको आनंद के नाम से ही संबोधित किया है। ईश्वर कैसा है? ईश्वर आनंद है और उसको प्राप्त करके जीव आनंदित हो जाता है। ईश्वर के विषय में कहा है रसो वही सह, वो कैसा है? वो रस से युक्त है, सदा आनंद में रहता है। ईश्वर के विषय में कहा हुआ है यद वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। तो ईश्वर जो है वो कैसा है? भूमा है, उसके अंदर सुख की अनंतता है और व्यक्ति जो है, जीवात्मा जो है, वो थोड़े से संतुष्ट नहीं होता है। न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है, किसमें सुख है? भूमा में सुख है। तो ईश्वर जो है, ईश्वर कैसा है? ईश्वर भूमा है। आप देख लीजिए, संसार में कहीं पर भी देख लीजिए आप, जहां कहीं भी अल्पता होगी वहां पर दुख होगा, वहां पर कष्ट होगा, बाधा होगी, तनाव होगा। लेकिन जहां पर पर्याप्तता होगी, प्रचुरता होगी, भूमा, भूमा मतलब अनंतता, तो जहां पर भूमा की स्थिति होगी वहां पर क्या होगा? सुख होगा। तो ईश्वर को आनंद स्वरूप कहा है। ईश्वर आनंद से युक्त है, ईश्वर में कभी भी आनंद रहितता की स्थिति नहीं आती है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता होगा कि सुख तो हम भी प्राप्त करते हैं, सुखी दुखी तो हम भी होते हैं, पर ईश्वर सुख का ही प्राप्त करते, दुख का नहीं करते, ऐसा। हाँ, इसमें थोड़ा सा अलग है ईश्वर के विषय में। जीवात्माएं जो सुख दुख प्राप्त करते रहते हैं वो सब इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते रहते हैं, बाहर से रूप रस गंध शब्द। तो ये इन इंद्रियों के द्वारा जो हम सुख प्राप्त करते हैं, ये जीवात्माओं के संदर्भ में लगता है। ये जो भौतिक जो सुख है, जो सांसारिक जो सुख दुख है, ये सांसारिक सुख दुख जीवों के विषय में घटता है, ये ईश्वर के विषय में नहीं घटता है। ईश्वर में ये सांसारिक सुख दुख नहीं होते हैं। इंद्रियों का व्यवहार, इंद्रियों का संबंध ईश्वर के साथ में नहीं लगता है। ईश्वर तो उनका स्वरूप ही सुख है, आनंद स्वरूप वो स्वयं है। तो ये जो इंद्रियों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा जो हम सुख प्राप्त करते हैं, जीवात्माओं की तो इच्छा ही रहती है कि सुख प्राप्त कर ले। ईश्वर सुख स्वरूप है तो जीवात्मा सुख स्वरूप नहीं है। हमने देखा था जीवात्मा और ईश्वर, ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। लेकिन आनंद के संदर्भ में जब हम देखेंगे, ईश्वर आनंद स्वरूप है। हाँ, तो आनंद जो है वो ईश्वर में ही है, वो जीवात्माओं में नहीं है। अगर जीवात्माओं में ही आनंद हो तो फिर किसी और चीज की फिर उसको जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन जीव तो जो है वो सुख के लिए, आनंद के लिए बाहर की तरफ देखता है। घूमने चले जाऊं, ये खा लूं, ये पी लूं, ये कर लूं, ये सारी चीजों की उसकी इच्छा बनी रहती है। तो बाहर इंद्रियों के द्वारा वो सुख को प्राप्त करने की इच्छा जो है वो जीवात्मा की बनी रहती है। लेकिन परमात्मा को इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आनंद से पूर्ण है और वो अनंत आनंद के भंडार है।
तो ईश्वर का जो आनंद है वो जीवात्माएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये इंद्रियों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। ईश्वर का जो आनंद है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, तो जीवात्मा यदि आनंद वाला होना चाहता है तो वो ईश्वर से ही आनंद युक्त हो सकता है, और वो आत्मा के माध्यम से होगा, इंद्रियों के द्वारा नहीं होगा। जब आत्मा ईश्वर का जब साक्षात्कार करेगा, ईश्वर के जब दर्शन करेगा, तब वो आनंद वाला होगा। पर आत्मा के माध्यम से होगा, आत्मा के माध्यम से जब करेंगे हमें इंद्रिय की जरूरत तो होगी। हाँ, इंद्रियां जो है, इंद्रियों का कार्य बाहर के विषयों को प्राप्त कराना है, अंदर के विषयों को प्राप्त नहीं कराती इंद्रियां। बाहर कौन सा रूप है ये दिखा देंगे आपको नेत्र, लेकिन अंदर शरीर के अंदर क्या है वो नहीं दिखा सकती इंद्रियां। नेत्र जो है वो अंदर के विषय को नहीं बता सकते। तो ठीक इसी प्रकार से जो आंतरिक जो विषय हैं, उन विषयों का जो ज्ञान है वो मन के द्वारा होता है, और परमात्मा के आनंद का जो अनुभव है, परमात्मा के आनंद का जो होना है, वो आत्मा के द्वारा होता है। आत्मा ही साधन बनता है और आत्मा ही उस आनंद को भोगने वाला होता है, लेकिन आनंद जिससे प्राप्त कर रहा होता है वो ब्रह्म होता है, जो आनंद स्वरूप है। इसके अलावा एक ऐसी स्थिति भी होती है, जिसको प्राप्त करता है आत्मा, वो ब्रह्म है। हाँ, ईश्वर जो है जिसका नाम ब्रह्म भी है, तो उस ईश्वर को, उस ब्रह्म के आनंद को, ब्रह्मानंद को जीवात्मा प्राप्त करता है। अब इसके अलावा एक स्थिति और है जो जीवन व्यवहार में, जो सब जीवात्माओं के लिए है, कि क्या हमें बिना समाधि के ईश्वर का जो आनंद है प्राप्त हो सकता है। तो जो सुषुप्ति की जब अवस्था होती है, गाढ़ निद्रा की जब अवस्था होती है, जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो उस गहरी नींद में भी आत्मा को जो आनंद प्राप्त होता है वो ईश्वर की तरफ से होता है। स्वप्न की अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, निद्रा की, हाँ, गाढ़ निद्रा की मैं बात कर रहा हूँ। उस गाढ़ निद्रा की अवस्था में उस जीवात्मा को ईश्वर के द्वारा आनंद प्राप्त होता है। सांख्य दर्शनकार कहते हैं समाधि सुषुप्ति मोक्षेसु ब्रह्म रूपता। फिर तो सबको ईश्वर के आनंद प्राप्त होता होगा। सबको प्राप्त होता है, सारी जीवात्माओं को, जीव मात्र को ईश्वर का आनंद, जो भी शरीरधारी जीवात्माएं हैं उन सब जीवात्माओं को ईश्वर का आनंद प्राप्त होता है। लेकिन विशेषता इसमें यह है, उनको बोध नहीं होता है कि हम ईश्वर का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, फिर तो सोते रहे जो उनको ज्यादा प्राप्त होगा। हाँ, तो हाँ, ये प्रश्न आता है कि जो सोते रहते होते होंगे तो उनको ईश्वर का आनंद जो है, फिर तो सोते रहो। समाधि के लगाने क्या जरूरत है, सो लो। हाँ, समाधि लगाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि समाधि की स्थिति में हम जागरूक रहते हुए उस ईश्वर के आनंद का अनुभव कर रहे होते हैं। हमें भी पता है कि हम ईश्वर का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सुषुप्ति की स्थिति में वहां पर जीवात्मा को ये बोध नहीं हो रहा होता है कि मैं ईश्वर का आनंद प्राप्त कर रहा हूं। सरल मार्ग तो ये है, वो कठिन है। पर इससे कल्याण तो नहीं होने वाला है ना, इससे पर्याप्तता नहीं होने वाली है ना, इससे कृतकृत्यता तो नहीं होने वाली है। तो अगर ऐसा ही हो, इसी से कृतकृत्यता हो जाए, तो सब सो करके ही नहीं प्राप्त कर लें ईश्वर का आनंद। तो समाधि जो है वो जागरूक स्थिति है, चित्त की जागरूक स्थिति है, और उस जागरूक स्थिति में जीवात्माएं वो ईश्वर के आनंद को प्राप्त करते हैं। जागरूक स्थिति में होते हुए हम अपने वृत्ति को रोक के जब ईश्वर का आनंद को प्राप्त करें, जब वो, हाँ, ये समाधि की स्थिति है। तो जो ईश्वर है, ये जो स्थितियां हैं सत की, चित्त की और आनंद की, ये जो है वो ईश्वर की स्वयं की है। तो ईश्वर भी चित्त है, जीवात्मा भी चित्त है, अर्थात दोनों चेतन है। और जब हम आनंद की बात करेंगे तो आनंद के विषय में तो ईश्वर ही है, ईश्वर ही आनंद स्वरूप है। आनंद और किसी पे नहीं घट सकता है, ईश्वर में ही घटेगा। जीवात्मा में आनंद है पर अल्पज्य, वो कम है आनंद। नहीं, कम नहीं है ही नहीं। आनंद नहीं है जीवात्मा में। नहीं, आनंद नहीं है। हमें किसी चीज की प्राप्ति होती है, हमें कितनी खुशी होती है, तो वो आनंद नहीं है। तो उस वस्तु के साथ जुड़ करके प्राप्त होता है ना वो सुख, प्राकृतिक सुख है। जीवात्माओं को दो प्रकार से आनंद प्राप्त होता है, एक तो प्रकृति के साथ में जुड़ करके उसको सुख का अनुभव होता है, और दूसरा है ईश्वर के साथ में जुड़ करके उसको सुख का अनुभव होता है, और तीसरी कोई स्थिति नहीं है। पर कहीं ना कहीं जीवात्मा में है आनंद, जब भी तो हमें आनंद की वो उभर के आता है ना कभी कभी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जीवात्मा में आनंद को भोगने की
ज्ञान का अनुभव करने की, सुख का अनुभव करने का सामर्थ्य तो उसके अंदर है। सुख का वो अनुभव करेगा और दुख का भी अनुभव करेगा, अनुभव करने का सामर्थ्य है। लेकिन सुख उसके अंदर हो, सुख उसी का ही हो। यदि, मैंने ये बात पहले भी कही थी, यदि सुख उसी का ही हो, उसके अंदर सुख हो, तो फिर उसको प्रकृति से सुख प्राप्त करने की जरूरत ही क्या है। जब हमारे जीवात्मा में सुख नहीं है, तो किसी चीज की उपलब्धि हमें जब प्राप्त हो तो वो खुशी फिर कहाँ से आती है? प्रकृति, हाँ, प्रकृति से जुड़ करके आती, पर आत्मा को तो खुशी प्राप्ति होती है हाँ, ना। तो अनुभव आत्मा को होता है ना। भोग जो है वो भोग तो चेतन को ही होगा। सांख्य दर्शनकार ने भी कहा है, ये बात है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, कुछ न कुछ मात्रा तो आत्मा में भी तो खुशी होगी ना, वो अनुभव होगा, सुख का अनुभव सुख होगा। का, खुशी कह रही हूँ। हाँ, सुख का जो अनुभव है वो आत्मा में होगा। आज हमें आचार्य जी सत, चित और आनंद के विषय में बताया। ईश्वर का स्वरूप सत, चित और आनंद है। तो आचार्य जी का धन्यवाद। नमस्ते।